ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा दुख दूर करने हैं तो दुख हरने वाला और सुख देने वाले परमात्मा पिता को याद करना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मुझे याद करो? क्योंकि बाबा कहते याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरी पॉइंट, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरी पॉइंट, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे। चौथी पॉइंट, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बाबा की श्रीमत है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। क्योंकि याद करने का भी तो अभ्यास होना चाहिए। कुछ भी होता है तो हमें कौन याद आता है? सबसे पहले देहधारी याद आते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स है वो याद आते हैं हमें कि वो हमें हेल्प करेंगे। और फिर जब सभी लोग कहते हैं कि मुझे ये है वो है, मतलब किसी न किसी रूप से हमें जब मना करते हैं तब हम लास्ट में किसको याद करते हैं? परमात्मा पिता को। तो परमात्मा को याद करने का अभ्यास होगा। किसी भी चीज़ का जब अभ्यास होता है तो वो सहज रीति याद आते हैं। तो अंतिम श्वास में एक परमात्मा की याद होगी तो ही आत्मा की गति सदगति होगी। क्योंकि उसके पीछे फिर कोई कुछ कितना भी कर ले, दान पुण्य कुछ भी कर ले, लेकिन आत्मा की गति सदगति के लिए तो परमात्मा की याद अंतिम श्वास में होनी ही चाहिए। देहधारी को याद करने से और ही हिसाब बनेंगे, वापिस आना पड़ेगा भटकने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आँखों से इविल अर्थात बुरा नहीं देखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। परमात्मा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है और उसी सिविल नेत्र से पवित्र आंखों से देखना है। सुतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज क्या है? अगर हम किसी को पूछे तो नेचुरल लोग किसको बताएंगे कि भैया आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो कभी भगवान का नाम नहीं आता है ना। सबसे प्यारी चीज कहेंगे, कोई कहेगा बेटा, कोई कहेगा पोता पोती बेटी। तो ऐसे देहधारियों में ही हमारी बुद्धि जाती है। वास्तव में कठिन से कठिन समय में कोई भी परीक्षा आ जाती है हमारे सामने, जब कोई मतलब हेल्प करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, तो उस समय कौन हेल्प करता है? परमात्मा पिता हेल्प करते हैं हमारे पुण्य कर्मों के कारण। तो गृहस्थ व्यवहार संभालो, घर बार छोड़ना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए प्यारी चीज परमात्मा पिता बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जवानी है जो अंत काल में एक परमात्मा शिव बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। बाबा ने कहा कि हम बच्चे आधार मूर्त हैं, है ना, फाउंडेशन में हैं हम। तो हम जैसे संकल्प करेंगे वैसा ही असर पूरे विश्व में होगा। तो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं। आज बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि हम आधार मूर्त है। तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? एकदम सकारात्मक, शांति के, पवित्रता के, है ना। तो बाबा कहते कि
आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो इस जन्म में, क्योंकि हम अपने लिए ही, आज हर कोई पहले क्या सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद के परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा ने आज हमें जिम्मेवारी दी है कि जब हम परमात्मा पिता के बच्चे बने हैं तो हमारे ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। एटलीस्ट वातावरण में हम खुशबू नहीं फैला सकते, तो कम से कम कंकड़ डाल के वातावरण को बिगाड़ने का कार्य तो ना ही करें, बुरे थॉट से, नेगेटिव थॉट से ना। कंकड़ डालना अर्थात नेगेटिव थॉट अगर कुछ भी मन में आता है तो वो वातावरण में फैलता ही फैलता है, उसकी ऊर्जा। अच्छे विचारों की भी ऊर्जा फैलती है, नेगेटिव विचारों की भी ऊर्जा फैलती है। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है, श्रेष्ठ आचरण वाली सत्युगी दुनिया। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, कौन सा ताज? बाबा कहते पहले जिम्मेवारी का ताज ना, पहले राजा का ताज नहीं मिलता है, पहले हम ये विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज अभी संगम युग में पहनते हैं, तब सतयुग में राजाई का ताज हमें मिलता है। आप जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त राजाई पद मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान शिव बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है, वो तो दिखाई ही देता है, कहीं ना कहीं तो माना सफाया हो ही रहा है। तो प्रकृति भी अपना रूप, रौद्र रूप दिखा रही है। तो परमात्मा पिता कहते कि विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। और जब पाप भस्म नहीं होंगे तो फिर उसकी सजाएं खानी पड़ेगी, धर्मराज का मुंह ना देखना पड़े, इसके लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बाप की याद से ही पाप कटेंगे, ये कंडीशन है। हम बाप को पाप काटने हैं तो शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। पतित पावन एक बाप ही है, पतितों को पावन बनाने वाला एक परमात्मा शिव बाबा ही है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो। क्या होता है, धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में चलते चलते ठंडे होने लगते हैं हम। चलता है ना, मुरली में तो एक ही आती है पॉइंट, ऐसे संकल्प। हालांकि बाबा तो रोज रोज जितनी बार हम मुरली पढ़ते उतनी बार हमें नई नई पॉइंट्स लगती है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में ठंडे मत बनो। कई बार हम कहते हैं रेगुलर क्लास में आना, सवेरे आना, रेगुलर अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ रेगुलर होता था। ये धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी ठंडे हो जाते हैं। ठंडे मतलब इतने ठंडे हो जाते हैं हम कि हमारा मार्ग ही हम चेंज कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। ये भगवान का डायरेक्शन है।